हमारे साथ उमेश तलाशी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उमेश तलाशी जी, सवाल यह है कि मैं मान गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और आतंकवाद को किसी मजहब के साथ न जोड़ा जाए, लेकिन आप ये कहकर कि लाल किले पर जो धमाका हुआ है वो कश्मीर की आवाज है, वो कश्मीर की गूंज है, ये कि आतंकवादियों का बचाव जरूर करेंगे, उनको कवर फायर जरूर देंगे, ये मान्य है, बस आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़ना अमान्य है? नहीं, ये किसका स्टेटमेंट था? नहीं, ये ऑब्वियसली पीडीपी का स्टेटमेंट है, आपका नहीं है। मैं तो आपका पीडीपी का रिएक्शन ले रहा हूं। जवाब देगा इसका। हमारा स्टेटमेंट नहीं था। आप मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं ना सर। आज महबूबा मुफ्ती के बयान पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर आपका रिएक्शन ले रहा हूं। महबूबा जी का मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बता देता हूं। हाँ, देखिए, जो हुआ बहुत बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, और ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म हम देख रहे हैं ये ज्यादा ब्रूटल है, जो आज तक हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। आई थिंक एज अ कलेक्टिव अप्रोच, एक मिलजुल के अक्रॉस, इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मासूम लोगों की जाने जा रही है। एक कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है इस चीज को कम्बैट करने के लिए। देखिए, हमने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई, हम आज भी टेररिज्म के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं। तो जो है गलत है, और इस चीज पे अब जांच एजेंसियां क्या आगे का रुख करती है, इस पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी जमात को इस चीज पे सियासत करने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला क्या करे सर? फिर आपके नेता उमर अब्दुल्ला क्या करे? सियासत नहीं करे, कह रहे हैं इन बातों से गुस्सा बढ़ता है। ये इस तरीके के बयान जो आपके नेता दे रहे हैं वो राजनीति नहीं है तो क्या है? सियासत नहीं है तो आप चाहें तो मैं सुनवा देता हूं उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है। सुनिए ना। देखिए, ये कहा गया था कि टेररिज्म जी 370, यहाँ टेररिज्म का एक जो रूट था वो 370 की वजह से था। अब देखिए 370 भी गया, उसके बाद अटैक्स का सिलसिला नहीं रोका। तो गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टैंड ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि उमेश तलाशी जी, मैं मानता हूं आतंकी घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आतंकी घटनाओं में कुछ फीसदी कमी आई है, उसको भी तो नोटिस कीजिए। देखिए, आप मेजर अटैक्स हो रहे हैं, पहलगाम जैसी जगह पे अटैक हुआ है, दिल्ली जैसी जगह पे अटैक हुआ है। आप फ्रीक्वेंसी देखिए ना, आप कह रहे हैं कम हो रहे, पत्थरबाजी कम हो गई, लेकिन आप देखिए बॉम्बिंग्स क्या हो रही है, अटैक्स क्या हो रहे हैं, किस तरीके से, कहां दिल्ली जैसी जगह पे अटैक हो रहा है, पहलगाम जैसी जगह पे अटैक हो रहा है। इसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है? क्या गवर्नमेंट को इस चीज पे सोचना नहीं चाहिए था? इतना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, इतना बड़ा नेटवर्क, इतने व्हाइट कॉलर टेररिज्म, तो किस चीज का गवर्नमेंट किस चीज पे काम कर रही है? गवर्नमेंट जवाब देनी चाहिए, बजाय हमें पूछने के आपको सरकार से सवाल पूछने चाहिए कि भाई कहां फेलियर है। सरकार को आप इसमें सरकार को फेल मान रहे हैं, मैं भी सरकार से सवाल पूछता हूं, लेकिन अगर सरकार मुस्तैद नहीं होती, सरकार की जांच एजेंसियां मुस्तैद नहीं होती, हमारी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद नहीं होती, तो क्या आप जानते हैं 32 जगहों पर ऐसे कार धमाके होते? फिर आप क्या कहते? फिर उसको किसकी नाकामी कहते? अगर हमने 31 जगह पर बम धमाके होने से रोक लिए तो इसके लिए पीठ भी तो थपथपाएंगे आप। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के वेलर पे हमने कभी सवाल नहीं उठाए। हमने इस चीज पे कभी सवाल नहीं उठाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद नहीं थी। बट मेरा कहना ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बहाने सरकार पर निशाना साधा है आपने। मेरा कहना ये है, बजाय इसके कि ये रीजनल पार्टी से सवाल पूछे, बजाय इसके कि आप हम लोगों से सवाल पूछे, आपका दायित्व बनता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाए कि कैसे ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म। उमेश तलाशी जी, हमारा दायित्व हमें न सिखाएं, या तो डिबेट देखा करें, फॉलो किया करें, और अगर आपके पास समय नहीं है तो बिना जाने ना सवाल उठाएं हम पर, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं, सरकार से हम सवाल पूछते हैं, हम पूछते हैं और सरकार से जवाब भी लेते हैं। मैं तो केवल आपसे जो आपके जम्मू कश्मीर से रिएक्शन आया है उस पर आपकी पार्टी का रिएक्शन पूछ रहा हूं। और आपने जब बताया तो मैंने ये भी बता दिया कि आपके नेता खुद किस तरीके से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से इस पर राजनीति कर रहे हैं। कौन सा घी डालने का काम? आप मुझे बताइए ना, ऐसा क्या स्टेटमेंट? मैंने बता दिया। अच्छा, उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट सुना देता हूं मैं आपको, फिर आप खुद तय कीजिएगा। सुनाइए भाई, उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट सुनाइए। अगर इन चीजों से आतंकवाद रुक जाता तो अभी तो रुक गया होता। आपने पहलगाम के बाद भी कितने गाड़ उड़ाए, रुका ही है। मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है। हमारे कितने बच्चों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो घरों से निकाला जा रहा है, का कसूर नहीं है, वो नहीं जानते ये चीजें, मगर आज हर कश्मीरी पे उसे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकें,
कि वही एक रास्ता है। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। मतलब ये हुआ उमेश तलाशी जी कि पाकिस्तान से अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं हुए तो आतंकवाद बढ़ता रहेगा, है ना? मतलब फारूक अब्दुल्ला साहब को उम्मीद अब पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से नहीं है। दोनों मुल्क के जब संबंध अच्छे होंगे तभी ये स्थितियां सुधरेंगी, उनका कहना है, वरना तो फिर आतंकवाद का दल झेलते रहिए। आप मुझे बताइए ना, ये वाजपेयी साहब का स्टेटमेंट था, ये वाजपेयी साहब का स्टेटमेंट था, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। बताइए ना, इतने सालों से। अरे पड़ोसी, अगर पड़ोसी बदमाश होगा तो उसके दो झापड़ मार के कान के नीचे ठीक भी किया जाएगा ना, दोस्ती नहीं की जाएगी उससे, दोस्ती करके नहीं सुधारा जाएगा उसको। पड़ोसी बदला नहीं जाएगा लेकिन सुधारा जाएगा। किस चीज का वेट कर रहे हैं आप लोग? किस चीज का वेट कर रहे हैं? किस चीज का वेट करेगा, क्या मतलब है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप अरे पूरे देश में मॉड्यूल पकड़ लिया गया और क्या? अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे कि हमारे बच्चों को घर से निकाल करके ले जाया जा रहा है, जिनका क्या कोई दोष नहीं है। पूरा मॉड्यूल का मॉड्यूल पकड़ा जा रहा है, उसके कनेक्शन कश्मीर से पाए जा रहे हैं। और आपके नेता क्या बयान दे रहे हैं राजनीति के चलते? कार्रवाई कीजिए, आपको कार्रवाई से कोई नहीं रोक रहा। हाँ, तो कार्रवाई करते तो फिर ये मत कहिए ना कि मजहब से मत जोड़िए। जब कार्रवाई होती है तो आप विक्टिम कार्ड खेलते, कहते भैया हमारे बच्चों को घरों से निकाला जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। मत जोड़िए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। कमाल की राजनीति है, एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग बाज नहीं आते। ठीक है, मैं आता हूं।